माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो जो भी नाम हो, चाहे आपका अली नाम हो या फिर सैफ नाम हो या फिर आपका राम नाम हो। मुझे लगता है कि आज भी समाज में कास्टिसिज्म की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आज भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरीके से इस देश में लागू नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं सरकार का ही दबाव रहा होगा कि आज कथावाचकों के खिलाफ भी FIR हो गई। यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई मारपीट और अभद्रता के बाद लगातार जो है यूपी के अंदर सियासत देखने को मिल रही है और एक जातिवाद को लेकर भी कई तरह की बातें जो है वो जो है विपक्ष और सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है और कई तरह के आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी। सर, जिस तरीके से घटना जो हुई है इटावा में, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद वाला एंगल जो निकल कर आया है और इसमें दो समुदाय आपस में बढ़ते हुए नजर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो ये घटना पूरी घटी है, ये घोर निंदनीय घटना है। मैं इसका निंदन करता हूँ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कथावाचकों के साथ खड़ी हुई है और जिस तरीके से भी उनके खिलाफ जो FIR भी कर दी है अब सरकार ने, उसके खिलाफ है। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से हमें प्रशासन और सरकार की लापरवाही इसमें देखने को मिली है कि इतनी देरी लगा दी कार्रवाई करने के लिए कि आज ये हमको पूरा ये झेलना पड़ रहा है कि आज जो माहौल बन गया है वहाँ पे इटावा में, तो वो बहुत निंदनीय है। और हमने वो वीडियो देखा जिस तरीके से वहाँ पे मुंडन करा गया, यूरिन फेंका गया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगता है कि आज भी समाज में जो एक कास्टिसिज्म की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, आज भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरीके से इस देश में लागू नहीं हो पाया है। आज भी आप रूरल इंडिया में चले जाइए तो कुछ लोग बर्थ राइट अपना मानते हैं कि वो दूसरे समाज से ऊपर है। जन्म जात उनका ऐसा लगता है कि उनको अधिकार है दूसरे समाज के ऊपर। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भारी मंचों से बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं और जब ऐसी घटना घटती है तो उनकी राजनीति साफ सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं सरकार का ही दबाव रहा होगा कि आज कथावाचकों के खिलाफ भी FIR हो गई जी। और एक नई न्याय प्रणाली देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में हमको कि इस सरकार में आपके खिलाफ कोई घटना होती है, आपको जला के मार दिया जाता है, आपके खिलाफ रेप हो जाता है या ये सब आपत्तिजनक चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके खिलाफ भी FIR हो जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया जुडिशरी खोल रखी है कि कहीं ना कहीं प्रेशर डाला जाए और इनके भी इनके जो स्टेटमेंट्स उनको वापस लिया जाए। और जब अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट की लड़ाई आती है तो कहीं ना कहीं मैटर को दफना दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में आरोप जो लगा कथावाचक पे कि उन्होंने नाम छिपाकर जो है कथा की, उसके बाद उनके 2 आधार कार्ड भी निकले, उसके बाद जो है सरकार ने एक्शन लिया, उन पर ही FIR दर्ज हो गई है इस पूरे मामले में। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने खुलकर उनका सम्मान भी जिस तरह से किया, तो इस पर भी बीजेपी का कहना है कि क्योंकि वो यादव थे इसीलिए आप लोगों ने इस मामले को इतना तूल दिया और उनका सम्मान करने लग गए। देखिए, हमने बार बार ये घटना देखी है। कई समाजवादी पार्टी हर घटना में आगे बढ़ कर के, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे विक्टिम के खिलाफ के साथ खड़े रहने की बात हो, समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है। हमने कई ऐसी घटना देखी जहाँ पे आपके रेप हुआ और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे जाने का काम किया। उनके साथ साथ उन्होंने जब सम्मान किया तो उससे एक दिन पहले उन लोगों को भी पैसा, धनराशि, आर्थिक मदद देने का काम किया जहाँ पे दरोगा ने कुछ गरीब लोगों से, अंधे लोगों से पैसे वसूल लिए थे। तो समाजवादी पार्टी दबे कुछ लोगों के साथ है, गरीब लोगों के साथ है। और इस सरकार में जो हर समाज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोज़र कार्रवाई हो, चाहे घटनाएं हों, और ख़ास करके पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो घटनाएं घट रही हैं, और इस साल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इस साल सबसे बुरा रहा है ये घटनाओं में। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक बयान देते हैं कि पहले से बहुत सेफ़ हो गया है यूपी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार वो NCRB का डेटा निकाल लें और फिर जा कर के फैक्ट्स और डेटा के साथ बात करें कि कहाँ उत्तर प्रदेश आज खड़ा है, चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे SC/ST के खिलाफ घटनाएं हों। और मैं इस घटना के लिए खास करके ये कहना चाहूँगा, जो इटावा की घटना है, आज जो वहाँ पे माहौल बना है, तो उसके साफ साफ दोषी सरकार है और प्रशासन है, जिन्होंने घोर लापरवाही की और एक देरी बरकरार अभी भी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब इन्वॉल्व हो गया है तो उनकी रिपोर्ट मान करके क्यों नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और क्यों देरी लग रही है। उनके ऊपर जो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं, और भी लोग थे उस वीडियो में हमने देखा है,
उनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, पूरे गांव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो मेरी मांग ये है कि किसी भी राजनीतिक प्रेशर से ना हो करके पूरे प्रशासन वहाँ पे निष्पक्ष कार्रवाई करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे पहले ये राजनीतिक टर्न लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर से बचाव में आ जाए। जी, एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो अभी एक आदेश भी जारी किया है कि जो कांवड़ यात्रा होंगी उसमें खुले में मीट नहीं बिकेगा, इसके अलावा नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा जो दुकानदार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम नेम प्लेट लगाने की बात करें तो आज तक कोई भी इस देश में समझ में नहीं आया पाया कि नेम प्लेट लगाने से क्या अचीव हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो जो भी नाम हो, चाहे आपका अली नाम हो या फिर सैफ नाम हो या फिर आपका राम नाम हो, आप तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, सब समाज के मुख्यमंत्री हैं, सब धर्म के मुख्यमंत्री हैं। तो नेम प्लेट लगाने से क्या अचीव हो जाएगा, किसी को नहीं समझ में आया। पिछले साल भी उन्होंने ये बयान दिया था और कोर्ट में जाकर स्टे लग गया था। इस साल फिर से उन्होंने बयान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को साफ कर देना चाहिए कि उनकी राजनीति क्या है। क्या उनको राजनीति डिवाइड एंड रूल की ही है? क्या समाज में गहराई पैदा करने की बात है? होली में भी हमने देखा संभल में किस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, दिवाली में भी हमने देखा, ईद में भी हमने देखा, लेकिन बार बार इनके मंसूबे फेल हो जा रहे हैं। बार बार चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे हिंदू समाज के लोग हों, वो एकजुट होकर के किस तरीके से त्यौहार साथ में मनाया जाता है, किस तरीके से, ताकि कोई बवाल ना हो और साथ में सब लोग खुशी मिल करके रह सकें, वो हमको बार बार देखने के लिए मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज़ को साफ करें कि नेम प्लेट से क्या अचीव हो जाता है। जी, लेकिन जो उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि ये धार्मिक आस्था का मामला है और जो दूसरे समाज के लोग हैं जिनकी आस्था नहीं है भगवान में, तो ऐसे लोग फिर दुकान, अगर वो अपना नाम नहीं बताएंगे तो फिर उनकी पवित्रता पर भी सवाल उठाने को, जो कांवड़ यात्री है वो कहीं ना कहीं पूरे पवित्रता के साथ यात्रा करते हैं, तो उनकी यात्रा पर भी फ़र्क पड़ेगा और उनकी आस्था पर भी चोट पहुँचेगी, इसलिए सरकार इस तरह का कदम उठाती है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पहले बता दूं कि वो एक धर्म से नहीं आते हैं, वो एक ऐसे पोजीशन में बैठे हैं जहाँ पे कोई धर्म नहीं है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं और ये बयान जो आया है सीधा उन्हीं से आया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब संभल का पूरा मामला था, जुम्मे की नमाज के दिन होली थी, तब भी एक बयान आया था कि नमाज नहीं होगी और होली होगी, लेकिन हमने देखा था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल से होली खेली थी और हिंदू लोगों ने साथ में मिल करके रंग खेला था और नमाज भी बहुत अच्छे से हुई थी। तो ये धर्म और आस्था का मामला सबके अपने मन का मामला होता है और इससे नाम डिस्प्ले करके या फिर कोई किसी जाति का है या फिर किसी धर्म का है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप वहाँ पे चले जाइए तो सब बहुत दूर भागते हैं इससे कि धार्मिक एंगल दे करके समाज में खाई पैदा करके मुझे नहीं लगता कि हम और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। और ख़ास करके मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे तभी बढ़ पाएगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विजन से डेवलपमेंट होगा, एकजुटता की बात होगी और ये नेम प्लेट बनाने का सिस्टम, बुलडोज़र से घर गिराने का सिस्टम, कार्रवाई करने का सिस्टम बंद होगा, तभी जाके उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। जी, धन्यवाद आपको। हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज से। के साथ हिमांशु, तो डेली 24 भारत पे।